शशि भाई। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, प्रणाम। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं प्रभु जी। मुझे एक बात बताओ, ये जो जीवन है ना, वो किस पर टिका है? कुछ पता चल रहा है? प्रभु जी, इसके तो बहुत आंसर हैं जी ऐसे। हाँ, वैसे तो बहुत सारे आंसर है, लेकिन क्योंकि कुछ भी कहोगे ना तो सही ही है, लेकिन मूल रूप से जो है ना, किस पर टिका है? क्या सांसों पर टिका है? तो श्वासों पे भी कहा जा सकता है जी। हाँ जी, तो जितने भी आंसर है ना, वो हाँ भी हो सकते हैं, ना भी हो सकता है ना। तो सांसों पर ही टिका है। सांस बंद तो जीवन बंद। लेकिन क्या जी मुझे आप बता सकते हो कि जिसकी सांस चल रही है वो जीवन जी रहा है? उसको जीवन कहेंगे आप? नहीं जी, ऐसा भी जरूरी नहीं है जी। हाँ, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो असली जीवन जो है ना, मैं कहता हूँ कि वो प्रेम पर टिका हुआ है। आप मानते हो? जी प्रभु जी। है ना। तो शरीर सांसों पर टिका है, क्योंकि सांस ही शरीर का प्रेम है। पानी ही शरीर का प्रेम है। खुराक ही शरीर का प्रेम है। जी और ये पंच महाभूत है ना, जिससे ये शरीर बना है। तो दूसरा अर्थ में कहे तो पंच महाभूत का प्रेम पंच महाभूत के प्रति है, इसीलिए वो टीका है। यानी अल्टीमेटली तो वो प्रेम ही आया ना। हाँ प्रभु जी। तो इसी तरह से जो है, ये आत्मा भी प्रेम पर ही टिकी है। ये सही शब्द नहीं है, फिर भी हम इसको उपयोग करते हैं। तो अगर थोड़ा ट्विस्ट करें तो हमें खुद के जीवन में ढूंढना चाहिए कि हमारी प्रीति कहाँ पर लगी हुई। जी प्रभु जी। हमारी प्रीति किसमें है? हमारा प्रेम किसमें है? हमारी आसक्ति किसमें है? ये ढूंढना। तो इसको रफली कहते हैं कि आसक्ति कहो, मोह कहो, प्रीति कहो, कामना कहो, ये रफली कहते हैं। लेकिन अगर ये शुद्ध रूप में है तो प्रेम ही है। तो अलग अलग जगह पर लगी हुई है, उसके बिना हम टिक नहीं पाएंगे। आप किसी भी इंसान को बिना प्रेम के रखो तो जल्दी खत्म हो जाएगा। आप एक फूल जो है, उसको भी बिना प्रेम के रखेंगे ना, जी तो वो मुरझा जाएगा परिपक्व होने से पहले ही। यानी देखो, उसका प्रेम जो है, ये अस्तित्व सारा उसके प्रति प्रेम पूर्ण ही है। ये जो ठंडी हवाएं चल रही है, धूप है, पानी है, हवा में जो मॉइस्चर है, जमीन में खाद है, ये सारा कुछ उसी को खिलने में लगा हुआ है, उसी को खिलाने में लगा हुआ है ना। जी जी। उसके प्रति प्रेम है, इसीलिए वो खिला। अगर उसके प्रति प्रेम नहीं होता, वो होता ही नहीं, उसका अस्तित्व नहीं होता। तो हम यहाँ पर है, इसका यही मतलब है कि परमात्मा हमें अनंत प्रेम करता ही है, हमें पता नहीं है। जी प्रभु जी। तो उनका प्रेम हमारे प्रति अनंत है, और बदले में उसे कुछ भी नहीं किए, हम सिर्फ खिले खिले रहे, यही उनका उद्देश्य है और कुछ नहीं है। बताओ, ये जो सूरज है ना, वो एक छोटा सा फूल खिला है, उससे क्या ले लेगा? बताओ, क्या ले लेगा? कुछ नहीं प्रभु जी। है ना, क्या मिलेगा, क्या पाएगा? कुछ भी नहीं। और ये इतनी हवा चल रही है, ये इतना पानी है, इतनी जमीन है, एक छोटा सा फूल खिल गया है, उससे क्या फायदा है इन लोगों को? जी प्रभु जी। है ना। तो
भी नहीं। तो ये सारा अस्तित्व एक छोटी सी चीज के प्रेम में है और उसको खिला रहे हैं। वैसे ही ये सारा अस्तित्व जो है ना हमें खिला रहा है। क्या लेना देना, कुछ भी हमसे कुछ हम क्या दे सकते हैं बताओ, इस अस्तित्व को क्या देंगे हम? कुछ नहीं प्रभु जी। है ना, फिर भी उनका प्रेम ऐसा है कि हमें खिलाया जा रहा है। बस उनका प्रेम, उसमें ही सारा कुछ समा गया। तो हम खिल गए, वही उसका प्रेम है, वही उसका बदले में जो मिला है वही है। तो हम ये समझ नहीं पा रहे। तो हम जो है हमारी जीवन में ढूंढना है कि हमारा प्रेम कहाँ पर लगा हुआ है। किसी वस्तु में लगा हुआ है, किसी घटनाओं में लगा हुआ है, जी। किसी व्यक्ति के प्रति है, कहाँ कहाँ लगा है। देखो हमने देखा है लोगों का प्रेम जो है ना रद्दी में लगा हुआ है, न्यूज़पेपर में लगा हुआ है। लोगों का प्रेम कपड़ों में लगा हुआ है। लोगों का प्रेम कार में लगा हुआ है, कार को चमकाते रहते हैं। है ना, ये उनका मोह कह लो, आसक्ति कह लो, ये सारे जो अशुद्ध शब्द है हाँ जी। प्रेम। है ना, लेकिन हकीकत में वो जो पतला सा धागा भीतर प्रेम का है वही है। तो वही प्रेम जो अगर सही सही जगह पर लग दिया जाए, वही श्रद्धा, वही स्नेह, वही प्रीति अगर सही जगह पर लग गई तो सारा कुछ पा लिया। जी प्रभु जी, यानी कि प्रेम अगर वो रिवर्स हो गया तो आसक्ति रूप में आ गया वो, हाँ तो वो चीज गलत है जी फिर। हाँ। तो देखो प्रेम जो है ना, अगर जिसमें वासना भी है, जिसमें कामना भी है, इच्छा भी है, ये सारा कुछ है, तो फिर वो मोह वाला हो गया। है ना, वो शुद्ध नहीं है, उसको शुद्ध करना पड़ता है। क्योंकि प्रेम तो है निरंतर और सबके भीतर है, किसी में एकदम हल्का सा है, किसी में ज्यादा है, लेकिन उसके आसपास बहुत सारी अशुद्धियां भी है। है ना, तो उसकी वजह से, उस अशुद्धियों की वजह से रूप अलग अलग है, ढंग अलग अलग है, जी। लेकिन है तो सारा प्रेम का ही स्वरूप। हाँ जी प्रभु जी। इसी पर ही सारा जीवन टिका है। तो ऐसा इंसान दिखाओ कि जिसको कहीं पर भी प्रेम है ही नहीं, तो फिर वो जो है ना आपको मूर्ति के जैसा दिखेगा। यानी सारा कुछ जीवन प्रेम ही है। जी। जीवन का सार ही प्रेम है। इसमें कुछ पूछना चाहोगे आप? बस इसको ही हम एक शुद्ध प्रेम के रूप में कैसे परिवर्तित करेंगे भी, हमारे, हम मतलब एक एनालिसिस करेंगे कि भाई हम, हमारे जो प्रेम है कहाँ कहाँ पे हमारा ये बट रहा है, हम्म। तो वहां से फिर कैसे हटाएंगे जी उसको। तो देखो जैसे जैसे आप होश में आते जाओगे, सत्पुरुष के समागम में आते जाओगे, वैसे वैसे आपको प्रेम का असली स्वरूप पता चलता जाएगा और अशुद्धियां जो है अपने आप हटती जाएगी। तो निरंतर सत्पुरुष का समागम, उससे आपको उस प्रेम की शुद्धि की बात पता चलेगी। तो हमने वो कहा था सूत्र, देखो सत्पुरुष के प्रति दृढ़ प्रीति ही आत्मदर्शन, परमात्मा दर्शन और सत्पुरुष को पहचानने का साधन भी वही है। और प्रीति को पहचानने का भी साधन वही है। यानी सारा कुछ उसी में ही समा गया, एक ही बात में। जी। तो निरंतर सत्पुरुष का समागम से आपको आपके भीतर वो जो शुद्ध प्रेम है वो उदय होगा।
और वही सब साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन है। उस दिन हमने बात की थी। जी प्रभु जी। तो ऐसा है।